हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ध्रुव राठी के बारे में। बहुत सारी चर्चाएं हैं और ख़ास जो चर्चा है वो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर एक फील्ड की जानकारी है। ध्रुव राठी सिर्फ अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं। लेकिन कई बार जब आपके ऑडियंस बड़े हो जाते हैं और आपको देखना शुरू करते हैं तो उसका एडवांटेज उठा के ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर वो लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप उनके कुछ वीडियोस को देखेंगे तो उसमें वो इस बात को उठाते हैं कि जब मेरे परिवार में मैं एक हिंदू फैमिली से आता हूँ और मेरे परिवार में जब मेरे बचपन में लोग मुझसे बातें करते थे कि किसी के 2 हाथ या 4 हाथ हुआ करते थे या किस तरह से उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती थी, एक तरफ से तीर छूटता था दूसरी तरफ से तीर आता था। तो इस तरह की बातें करके वो लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे सारी इलॉजिकल बातें हैं। लेकिन अगर ठीक उसके अगले वीडियो में आप देखेंगे कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे वो रामायण और गीता के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे यूट्यूबर्स का सिर्फ एक मोटिव होता है कि किस तरह से और लोगों के बीच पहुंचकर और अपने वीडियो को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। और अगर आप उनके फैक्ट के ऊपर अगर अपने ट्रस्ट को रखेंगे कि उनका डेटा अच्छा है या उनका फैक्ट अच्छा है तो कभी भी आप सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो ये जो यूट्यूबर्स होते हैं इनको पता होता है कि किस तरह से ये लोगों के सेंटिमेंट के साथ प्ले कर सकते हैं और किस तरह से अपने ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद होता है और अपने यूट्यूब को ग्रो करना। आप देखेंगे तो कभी ये फिटनेस के ऊपर बात करेंगे, कभी शेयर मार्केट के ऊपर बात करेंगे या कभी अलग अलग आइडियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि देश में रहता भी नहीं है और ना ही देश के डेवलपमेंट से देश के ग्रोथ से में उसका कोई इंटरेस्ट है, उसका सिर्फ एक बात में इंटरेस्ट है कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वीडियो तक लेके आ पाए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल अगर आप एक यूट्यूबर के तौर पे अगर लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन्फॉर्म करिए। लेकिन अपने ही देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और अगर आप ध्रुव राठी की वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनकी जो वीडियोज़ की सीरीज़ होती है, जो श्रृंखला होती है, काफ़ी सेलेक्टिव होती है। जहाँ वो एक वीडियो को एक इशू को उठाते हैं वहीं पर दूसरे इशू के ऊपर वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। ये जो यूट्यूबर होते हैं, इस तरह के यूट्यूबर जिनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली हुई है, इनके पास संसाधन होता है, ये अच्छे विजुअल्स के माध्यम से, अच्छे ग्राफिक्स के माध्यम से बहुत आसान तरीके से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे सनातनी हैं जिनको अपने धर्म पे, अपने रिलीजन पे कभी भी गर्व नहीं होता है। अगर इनको रामायण के, महाभारत के किस्से सुनाए जाते हैं, इनके इवन माँ बाप के द्वारा भी सुनाए जाएँ तो इनको ये इलॉजिकल और बकवास बातें लगती हैं। मैं हाल ही में 2-3 दिन पहले कोई वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो को एक्सप्लेन किया था और उसमें उन्होंने बताया था बिना किसी पार्टी का नाम लिए कि अगर किसी देश में अगर मोनार्की लाना है या डिक्टेटरशिप लाना है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे कि पहले आप अपने लोगों को मैनिपुलेट करेंगे ताकि वो अपने रिलीजन पे, अपने कल्चर पे प्राउड फील करें। और जब वो अपने रिलीजन पे, अपने कल्चर पे प्राउड फील करेंगे तो फिर आप उनको किसी और चीज़ के लिए मैनिपुलेट करेंगे और फिर वो एक ही तरह की विचारधारा को लेके आगे बढ़ेंगे, दूसरी तरह की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और इस तरह से आप डिक्टेटरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। हमारा देश या हमारी सभ्यता कोई आज की नहीं है। अगर आप किसी भी धर्म के जड़ में जाएंगे, किसी भी रिलीजन के जड़ में जाएंगे तो आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उस धर्म की शुरुआत कैसे हुई और फिर किस तरह से उनके बीच आंतरिक कलह हुआ, वो किस तरह से वो सभ्यता, वो कल्चर समाप्त हो गई। आज इतिहास में भी उनका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। और हमारी सनातन परंपरा, जो सनातन धर्म है, ये तकरीबन 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और तब से लेके आज तक ऐसे हज़ार किस्से आपको इतिहास में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पे हमने दूसरों को शरण दिया और न सिर्फ शरण दिया बल्कि दूसरों के साथ हम पूरी सहानुभूति से और बहुत अच्छे तरीके से मिल के रह रहे हैं। आज इंडिया की आप अगर डेमोग्राफी को देखेंगे तो ये भी वही कहानी बयां करता है कि यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग मजहब और अलग अलग देशों से रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो दुनिया भर के समाजशास्त्री थे वो ये कयास लगा रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है
कि इतनी डाइवर्सिटी वाला देश एक साथ रह पाएगा, और उनका अनुमान था कि बहुत कम समय में ही ये देश हमारी तरह ही बहुत सारे अलग अलग छोटे देशों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन उसके ठीक विपरीत आज 75 साल बाद भी हम प्लूरल सोसाइटी हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हैं, डाइवर्सिटी है, लेकिन आज भी एक साथ रहते हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ है जहाँ पे ध्रुव राठी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव विचारधारा के आधार पे चीज़ों को देखते हैं और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, और सिर्फ इसलिए मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाए, ताकि वो अपने सब्सक्राइबर के बेस को बढ़ा पाएँ। तो बिल्कुल आप अपने सब्सक्राइबर के बेस को बढ़ाते रहिए, लेकिन वो आम जनता जो इस तरह के यूट्यूबर से प्रभावित होती है, मैं उनसे एक ही आग्रह करूंगा, एक ही सजेशन दूंगा कि आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और इनके मैनिपुलेटिव आर्गुमेंट में, इनके मैनिपुलेटिव कंटेंट में आप बिल्कुल ना आए। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बी अवेयर एंड बी प्राउड ऑन योर कल्चर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ।